नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने सीखा था कि भाषा का पहला अंग है वर्ण, दूसरा है शब्द। हम यह दोनों अंग सीख चुके हैं। तीसरा अंग है वाक्य। किंतु हमारा मानना है कि वाक्य सीखने से पहले हमें शब्दों का सही व उचित प्रयोग सीखना चाहिए, तभी हम सही वाक्य निर्माण कर सकेंगे। The goal is to proceed to the next level and to understand noun. तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करें। हम आपको यह भी याद दिला दें कि प्रत्येक पाठ की अनेक वर्कशीट्स बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सकेंगे। बस लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें दिए गए ईमेल पर इन्फॉर्म कर दें। आपको सारी वर्कशीट्स उपलब्ध करवाना हमारा काम है। अन्यथा आप यदि ऑनलाइन लेना चाहें तो amazon.com में कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस वर्कशीट्स बाय रेणु शर्मा ऑर्डर कर दीजिए। आप तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगी। तो देर किस बात की, चलिए अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। संसार में हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान आदि, इन्हें भाषा में हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अर्थात जो शब्द किसी नाम को बताते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भी भिन्न भिन्न भेद होते हैं। संज्ञा को हम अलग अलग वर्ग यानी कैटेगरी में डाल सकते हैं। आइए देखें कैसे। सर्वप्रथम संज्ञा का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा और फिर समुदायवाचक संज्ञा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक को हम जातिवाचक संज्ञा ही मानते हैं, किंतु अंग्रेजी भाषा में इनका स्थान अलग माना जाता है। इसलिए हिंदी भाषा में भी कभी-कभी हम इन्हें अलग स्थान देते हैं। आइए अब इन सभी प्रकार से हम भली भांति परिचित हो जाएं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द वाक्य में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु आदि के बारे में बताते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, यानी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ चित्र देखकर हम वाक्य बनाते हैं। ताजमहल सुंदर है, मोहन सुन रहा है, लाल किला दिल्ली में है। यहाँ ताजमहल, मोहन, लाल किला, दिल्ली आदि विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं। उन्हें किसी खास जगह, इमारत, व्यक्ति के लिए नाम दिया गया है, इसलिए इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा मानते हैं। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखें। जैसे मोहन, राम, सूजी, अमेरिका, कुतुब मीनार, करोल बाग, लंदन, अमिताभ बच्चन, रामायण, बाइबल, महाभारत, रमेश, चीन, ताजमहल, लाल किला, गुलाब, मुंबई आदि। आइए जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। जो संज्ञा शब्द वाक्य में किसी एक जैसी वस्तुओं या जाति आदि के बारे में बताते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन। जैसे ये उदाहरण देखिए, नदी का पानी ठंडा होता है, या नदी सागर में मिलती है। वहां अनेक मंदिर भी हैं, या मंदिर में बहुत शांति होती है। बच्चे पढ़ते हैं या बच्चे सीखते हैं। यहाँ किसी भी वाक्य में किसी विशेष नदी या विशेष मंदिर या विशेष बच्चे का नाम नहीं लिया गया। यहाँ वाक्य में नदी, मंदिर, बच्चे,
जाति या ग्रुप की पहचान करवाते हैं। यदि किसी नदी का नाम या मंदिर विशेष का नाम होता, जैसे बिरला मंदिर, या किसी बच्चे का नाम होता, जैसे रामू, तो वे शब्द वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते। किंतु यहाँ नाम न होकर केवल एक पहचान की तरह उन्हें वाक्य में लगाकर जाति का बोध करवाया गया है, इसलिए ये संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आइए कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान करते हैं, जैसे स्त्री, मनुष्य, देव, मानव, पशु, डाकू, शत्रु, पुरुष, मित्र, लड़का, औरत, आदमी, किताबें, गांव, शहर, वृक्ष, जंगल आदि। आइए अब संज्ञा के अगले भेद पर चलते हैं। भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, यानी वी कैन फील, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाक्य में शब्द हैं बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता आदि। आइए इनसे कुछ वाक्य बनाकर और अच्छे से समझते हैं। बचपन में वह नटखट था, फूलों की सुंदरता देखो, बुढ़ापा सताने लगा। इन वाक्यों में बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता आदि किसी गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं, जैसे तुम्हारी लिखावट सही है, जहाज ने उड़ान भरी, सिपाही वीरता से लड़ता रहा, बर्फ से ठंडक मिल गई। तो जैसे लिखावट, उड़ान, वीरता, ठंडक आदि वाक्य में भावों का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो अब भाववाचक संज्ञा के अन्य शब्द भी जान लेते हैं, जैसे दूरी, भावुकता, कटाई, लिखावट, सरलता, सुंदरता, अच्छाई, बचपन, चौड़ाई, मूर्खता, मिठास, शीघ्रता, उड़ान, हंसी, वीरता, दीनता, ठंडक, सरलता, सुंदरता, अच्छाई, बचपन आदि। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा ही मानते हैं, किंतु अंग्रेजी भाषा में इनका स्थान अलग माना गया है, इसलिए हिंदी भाषा में भी कभी-कभी हम इन्हें अलग स्थान देते हैं। तो आइए द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा से भली भांति परिचित हो जाएं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य आदि के बारे में बताते हैं, जैसे मेटल, सब्सटेंस एटसेट्रा, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा मानते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी आदि। समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराएं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, राष्ट्र, भीड़ आदि। चलते चलते एक पते की बात। Did you know Hindi is closely related to Urdu, which is written with the Arabic script? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।